हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, आए दिन हमें इंडिया और चाइना के बीच चल रही एलएसी क्लैशेस पर कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि दोनों देश एलएसी को लेकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम इस पर रिसेंट की न्यूज देखें तो अब दोनों ही साइड किसी भी फाइट को अवॉइड करने के लिए अपने एयर फोर्सेस के बीच एक हॉटलाइन सेटअप करने वाले हैं और अपने बॉर्डर इश्यूज पर डायरेक्टली डिस्कशंस करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह के हाई लेवल डायलॉग्स और डिस्कशंस पास्ट में कई बार होल्ड किए गए हैं, पर उनका नतीजा हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं निकला। और अब इस डिस्कशन से थोड़ी होप मिल रही है कि एलएसी को लेकर आगे हमें इस तरह के क्लैशेस के बारे में ज्यादा सुनने को ना मिले। और इस डिस्कशन की शुरुआत करना इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में चाइनीज एयरफोर्स की एक्टिविटीज ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसके चलते उन्होंने 10 किलोमीटर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाइंस को भी कई बार वायलेट किया। और अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कई बार पायलट चाहे भी तो उसे बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अभी तो चाइनीज एयर फोर्सेस ने केवल 10 किलोमीटर की लाइन को ही क्रॉस किया है। अगर वह इससे ज्यादा अंदर आ जाता है तो दोनों देशों के बीच यह एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन भी बन जाता। और इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए यह डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और डिस्कशन के दौरान इंडिया चाइना को अपनी ऐसी एक्टिविटीज को अवॉइड करने के लिए बिल्कुल कहेगा ताकि किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना हो पाए। पर यह तो हो गई चाइना की बात। वहीं चाइना ने भी इंडिया को कुछ एरियाज में प्रोविजंस वायलेट करके घुसने की कंप्लेन की थी। अगर देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में चाइनीज एक्टिविटीज के बढ़ने के बाद इंडिया ने भी अपने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से जम्मू कश्मीर के पास एयरबेस पर कई फ्लाइंग एक्टिविटीज कंडक्ट की थी, जिसे देखकर चाइनीज एयर फोर्सेस काफी सरप्राइज हो गए थे। वहीं इसी दौरान इन एयरक्राफ्ट्स ने भी इंट्यूशन एरिया को क्रॉस कर दिया था। अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना के बीच तो कई बार मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, पर अप्रैल 2020 के क्लैशेस के बाद यह पहली बार होगा कि दोनों ही साइड फोर्सेस यानी इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स इसमें शामिल होंगे। वहीं इसमें आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। और अब इसके बाद जितनी भी मिलिट्री टॉक्स होंगी उनमें इंडिया की साइड से आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया जाएगा। Thanks for watching and please like, share and subscribe our channel. And don't forget to press the bell icon so that you never miss a notification from us.